ना पुत्र, 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो रहा है। ऐसे बिना खाए घर से बाहर नहीं निकलते। ओके ओके लीला माँ। यूवी माँ, यूवी, उस पल्लवी से बात करके तो मैं और भी कंफ्यूज हो गई। मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग हो रही है। ट्विंकल, तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं तुझसे बोला ना कि मैं पता लगा लूंगा कि क्या रॉकी ही कुंज है। रॉकी कुंज है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कब तक अपने जज्बातों को इस तरह छुपा कर रखेगा तू? मन की बात मन में दबाने से कुछ नहीं होना है पुत्र। तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है तू ट्विंकल नू कितना प्यार करता है, तो इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकता है पुत्र? अपने चेहरे पर ये झूठी मुस्कुराहट सजाकर क्यों त्याग करने चला है तू? ना कर पुत्र, ना कर ये सब। लीला माँ, मैं तो ट्विंकल के बारे में ही सोच रहा। आप खुद सोचो, अगर रॉकी ही कुंज निकला तो सारी चीजें सेट हो जाएगी। अरे आप लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कुंज, देखो अगर कुंज वापस आ गया तो एक माँ को अपना बेटा और ट्विंकल को अपना प्यार वापस मिल जाएगा। मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा है इस वक्त मैं खुश हूं या उदास। एक तरफ ट्विंकल है, दूसरी तरफ तू है। वो मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी तकलीफ में नहीं देख सकती पुत्र, नहीं देख सकती मैं। लीला माँ, मैं ट्विंकल से सच्चा प्यार करता हूँ और ट्विंकल ने ही मुझे ये सिखाया कि सच्चे प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता, बल्कि सैक्रिफाइस करना होता। अगर ट्विंकल की खुशी कुंज के साथ में है तो उसी में मेरी खुशी। अगर मैं किसी तरह कुंज को ट्विंकल से मिला सकूं ना, तो trust me, I'll be the happiest person in this whole world. And of course, my Twinkle, she'll be happy too. तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, बस आंखें बंद करके भागे जा रहे हो बिना सोचे कि अगर कुंज सच में जिंदा है तो तुम सबकी जिंदगी कितनी उलझ कर रह जाएगी। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 5 साल बाद कुंज दोबारा हमारी जिंदगी में आ गया है। कैसे मुमकिन है? और वो ऐसी हरकतें कर रहा है ट्विंकल को हासिल करने के वास्ते। क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? अरे लीला माँ, आप प्लीज सैड मत होइए, प्लीज। आप जानती है ना कि आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एंड ट्रस्ट मी लीला माँ, जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा। वाहिगुरु जी है ना आपके, वो सब देख रहे हैं। He'll be fair to all, है ना? पल्लवी, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हो आज सुबह, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। एक्चुअली गोवा से जो कुछ भी पता चला उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल खराब सा हो गया था, बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके ट्विंकल, तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो शायद ऐसे ही बिहेव करता। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। इतनी सुंदर तुमने हमारे लिए डेट प्लान की है। वैसे रॉकी कहाँ है? रॉकी, Hi, हाय। this is really nice. Thanks, Swin. थैंक यू। प्लीज तुम बैठो ना, तुम बैठो। Thank you. आई एम ग्लैड तुम लोगों को सेटअप पसंद आया। अब तुम लोग अपनी डेट एंजॉय करो, मैं खाने का अरेंजमेंट देखती हूँ। मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनूं, ओके? बेटा, मैंने आपको जो जैसे ऐसा बोला था हो गया?
ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। परफेक्ट, अब लग रहा है परफेक्ट रोमांटिक डेट सेटअप। तुम लोग एंजॉय करो, ओके? हेलो, क्या आग लग गई? घर में सब ठीक? मम्मी जी अंदर? ओह माय गॉड, मैं अभी आई। Twinkle, what happened? आई एम रियली सॉरी, घर में आग लग गई और मम्मी जी आग के अंदर रह गई। मुझे जाना होगा। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। माँ, कुंज, याद है ना हम कैसे चिलर में लॉक हुए थे? तुमने हर पल मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने वो हर पल जिया है तुम्हारी वजह से दोबारा। अब तो मान लो कि तुम ही कुंज हो। क्यों चुप हो? बोलो कुछ। तुम्हारी खामोशी ये सच नहीं झुठला सकती कि तुम ही मेरे कुंज हो। मैं जानती हूँ कि जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि माँ की जान खतरे में, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे और तुम माँ को बचाने आ जाओ। इसलिए मैंने वो आग वाला नाटक किया। अब तुम्हारी चुप्पी और नहीं झुठला सकती। मान लो कि तुम मेरे कुंज हो, कुछ मान लो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पे क्या बीती, इस परिवार पे क्या बीती? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों ऐसे छोड़ के चले गए? क्यों नहीं आए हमसे मिलने? क्यों आज सभी? Enough! पागल हो गई हो क्या? जो जी में आया जा रहा है बोले जा रही हो। And what's wrong with you, युवराज? कैसा हस्बैंड है तू? यहां तुम्हारी वाइफ पराये मर्द में अपने मरे हुए हस्बैंड को ढूंढ रही है और उसे रोकने के बजाय, उसे समझाने के बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो। I seriously think तुम दोनों को ना मैरिज काउंसलिंग की जरूरत है। You guys need help. हाँ, मैं आग के बारे में सोचकर यहां भागा चला है। उषा आंटी ने मुझे अपना बेटा कहा है, इसलिए आई केम टू चेक ऑन। अब इससे तुमने ये समझ लिया कि मैं तुम्हारा मरा हुआ हस्बैंड हूं? आर यू मेंटल? बहुत ही अजीब हस्बैंड और वाइफ हो तुम दोनों। युवराज, अपनी वाइफ को हैंडल करना सीखो। अगर ऐसे ही ड्रामा करती रही ना तो एक दिन तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। I got to go. Good night. रुको। तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम जिद्दी हो तो ट्विंकल तुमसे ज्यादा जिद्दी है। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कुंज, कि कल की पार्टी में तुम खुद अपने मुंह से कबूलोगे कि तुम कुंज हो। समझे कुंज सरना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।